हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई एम एस एन यादव वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज। क्या होती होमोलोगस सीरीज, कैसे हम पहचानेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों चेंज होता है होमोलोगस सीरीज में, डेंसिटी क्यों चेंज होती है, डेंसिटी में इंक्रीमेंट क्यों होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम देखेंगे। होमोलोगस सीरीज कैसे उसको हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कुछ थ्योरी देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे होमोलोगस सीरीज। और बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईसीएसई बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपने चैनल को शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। होमोलोगस सीरीज, हेडिंग डालिए होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज, लोगस होमोलोगस सीरीज। ओके, तो आइए चलते हैं, थ्योरी लिखते हैं इसकी, होमोलोगस सीरीज की। ओके, इसकी थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो जब तक थ्योरी नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या इसमें मतलब कि रूल क्या फॉलो हो रहा है, और आपको बोर्ड में लिखना भी है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा। ओके, तो ये थ्योरी आपको लिखना होगा। तो इस थ्योरी से, इस डिफिनीशन से ही हम पूरी प्रॉब्लम को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। होमोलोगस सीरीज, अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा हैविंग ए सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी सिमिलर हो। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी आती है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इसमें चेंज होंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ओके, तो ये याद रखें आप यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, केमिकली नो चेंज, एंड फिजिकली, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका आ जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इसमें चेंज होते जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होंगे? ड्यू टू मॉलिक्यूलर मास, ड्यू टू चेंज मॉलिक्यूलर मास। यहां पे मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाएगा। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास को अभी देखेंगे हम कैसे चेंज हो रहे हैं। तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी यहाँ पे चेंज होगी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये पॉइंट नोट कर लें, साथ साथ नोट्स को बनाते चलें। तो ये इम्पोर्टेंट है। केमिकल यहाँ पे केमिकली कोई चेंज नहीं होगा अगर जो मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा और डेंसिटी भी इंक्रीज करेगा, साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। ओके, तो इस तरह इसको मेमोराइज करें। इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय ए CH2 ग्रुप।
कोई कंपाउंड लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे CH4 लेंगे और यहाँ पे CH2 और ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा C2H6। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर चेंज हो गया है, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया। ये हाइवियर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया है, हाइवियर मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये हाइवियर है और ये आपका लेसर है, ये स्मॉल हैं। ओके, तो समझ पाए होंगे। ऐड करें या रिमूव करें, दिस इज द एडिंग है ना। CH2 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे CH2 ऐड कर रहे हैं और लेट्स सपोज दैट C2H6 दिया गया है और इसमें रिमूव करना है तो CH4 प्लस CH2। ओके, तो ये इसमें रिमूव कर रहे हैं, तो इसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि इतना समझ गए हो। लेकिन ये होमोलोगस, ये भी सेम ये दोनों होमोलोगस सीरीज है। मेथेन हो या आपका इसका स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये कुछ ऐसे होगा, है ना। तो H एटम, यहाँ पे H एटम अटैच करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड से यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे कैसी है कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये आपका एथेन हो गया, दिस इज द मेथेन। आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, सिमिलर बाय रिमूविंग CH2 ग्रुप फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन से CH2 ग्रुप हटा दें, जैसे यहाँ पे इस हाइड्रोकार्बन से हम CH2 ग्रुप यहाँ से हटा देंगे, तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है। Another hydrocarbon with a lesser number of the carbon atom is obtained, lesser नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ओके, क्लियर हुआ होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, होमोलोगस सीरीज की। ईच नंबर ऑफ सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रोसीडिंग वन बाय द एडिशन ऑफ CH2। इसकी ये प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप एंड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 14 AMU। तो यहाँ पे 14 AMU से इंक्रीमेंट होता है। ओके, कैसे 14 AMU कैसे आया 14 AMU? एटॉमिक मास यूनिट उसको बोलते हैं। AMU को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। AMU इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि लेट्स सपोज दैट CH4 में यहाँ पे कार्बन के यहाँ पे 12 होता है, ओके 12 होता है और 4 हाइड्रोजन है। इसका एटॉमिक मास जो होगा, कार्बन का एटॉमिक मास है ये एटॉमिक मास है कार्बन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 4 है तो 1 × 4, तो टोटल कितने हो गए हैं यहाँ पे 16 हो गए हैं। ओके 16 टोटल हैं। लेकिन जो इंक्रीमेंट होगा वो कैसे होगा? CH4 प्लस CH2, दैट मीन्स यहाँ पे ये 14 AMU है और इसका जो होगा CH2 का यहाँ पे 12 इसका एटॉमिक मास होगा और H2 तो यहाँ पे 2 × 1, तो ये टोटल कितना हो गया 14, तो 14 यूनिट का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे इसका 16 आएगा, सॉरी इसका 16 AMU है ना, इसका 16 और प्लस यहाँ पे 14 AMU, तो टोटल क्या हुआ C2H6, दैट मीन्स इसका एटॉमिक मास
ये आपका 30 AMU आ जाएगा, 30 AMU एटॉमिक मास। तो इस तरह आप इसको बता पाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी में ये सारी चीज़ें लिखेंगे कैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। ओके, तो CH2 ग्रुप एक होमोलोगो, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें CH2 ग्रुप ऐड करेंगे तो उसका सेकेंड होमोलोगो सीरीज मिल जाएगा, तो इसी को होमोलोगो सीरीज बोलते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगो सीरीज शेयर्ड द जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला क्या होगा, जैसे इसका एल्केन का CnH2n+2, ये आपका जनरल फार्मूला एल्केन का हो जाता है। एंड अगर हम सेकेंड बात करें एल्कीन का, तो CnH2n, ये एल्कीन का हो गया है। डबल बॉन्ड जब लगता है, और जहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड लगता है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? ओके। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ऑफ द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द होमोलोगो सीरीज इंक्रीज विथ इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा और उसको जो सक्सेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे उसी को होमोलोगो सीरीज बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है और मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज करता है। तो ओके, फोर्थ यहाँ पे देखिए, अब इसको जरा देख ही लेते हैं कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, फिर आगे हम सीरीज को केवल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये आपका केमिकल नेम हो गया है। दिस इज द केमिकल नेम। केमिकल नेम इन IUPAC, इन IUPAC। IUPAC में ये नेम है। अगर एक कार्बन है, कार्बन एक है, C1 है, और अगर दो कार्बन C2 है और 3 कार्बन C3, C4, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन के लिए, तो यहाँ पे ये समझ में आया। ओके, अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला मेथेन का CH4, ओके, CH4, और यहाँ पे अब C1 है तो ये C2, C3, C4 और C5, ये ऐसे इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो H6, H8 और H10, H12, तो ये पेंटेन का हो गया। अच्छा, कैसे चेक करना है आपको कि पेंटेन ये है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसको सिंगल बॉन्ड से ऐड होना चाहिए, कार्बन से हाइड्रोजन को विथ कोवेलेंट बॉन्ड, विथ कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे 3 ये हैं, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन और 3 इस कार्बन पे, 3 3 6 और 2 8 और 2 10 2 12, तो ये पेंटेन हो गया है, पेंटेन। तो इसका स्ट्रक्चर भी है ना, पेंटेन का स्ट्रक्चर है, तो ये याद रखें। तो कैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता जा रहा है। अब इस कार्बन को काउंट कर लें मॉलिक्यूलर मास, फिर इस कार्बन को काउंट कर लें, फिर इस कार्बन को काउंट कर लें, इस कार्बन को काउंट कर लें, इस कार्बन को काउंट कर लें, फिर सभी को ऐड कर दें, तो मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकल आएगा। या आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं 12 5 जा, यहाँ पे 12 इंटू 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, एक कार्बन का 12 एटॉमिक मास, तो 5 का 5 टाइम प्लस, अब यहाँ पे कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, तो 12 इंटू 1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा,
आपका एटॉमिक मास अगर इसको हम सॉल्व करें तो दिस इज द 60 और प्लस 12, तो यहाँ पे ये 72 आ जाएगा। ओके, तो एटॉमिक मास ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक मास आ जाएगा, दिस इज द 72। अब इसका निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। और में थे इसका हमने 16 AMU निकाला था, 16 AMU, एंड देन उसके बाद 30 44, दिस इज द 30 एंड 44, इसका एटॉमिक नंबर 44, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास एंड 58। तो इसको आप सॉल्व कर लें, दिस इज द 58। तो इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये केमिकल फार्मूला हो गया। दिस इज द केमिकल फार्मूला, दिस इज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, तो 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी 14 का है ना, 14 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये आपकी क्या है, गैस है, गैस है, ये भी आपकी गैस है, और प्रोपेन भी गैस है, प्रोपेन गैस है। ब्यूटेन, आप ब्यूटेन क्या है, दिस इज द गैस एंड दिस इज द लिक्विड। तो देखिए कैसा यहाँ पे चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना, फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड की तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, डेंसिटी ये इंक्रीज करेगी। तो क्या ये आपको याद रहेगा? यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ओके, CH2 यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। तो इस तरह आप देखिए कैसे मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है होमोलोगस सीरीज में। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें सिंपल सिमिलर होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है। दिस इज द इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको आप नोट करिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सिमिलर होंगी। ओके, तो दिस इज द सिमिलर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होमोलोगस हैं, और होमोलोगस के जितने भी होमोलोगस होते हैं उस सीरीज के, उनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफर नहीं करती है, चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। ओके, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस हियर, all the members of homologous series can be prepared by using the some general method of the preparation। कुछ इसके कुछ मेथड प्रिपरेशन होंगे कि इनको हम कुछ रूल से प्रिपेयर्ड करेंगे। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल देखिए, तो इसको हम रफ करते हैं। यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो इसको आप पीछे रिव्यू करके देख सकते हैं। ओके, तो होमोलोगस सीरीज में हम लोग ये प्रॉपर्टीज और ये डिफिनीशन को फॉलो करेंगे। लेट्स सपोज दैट हमें कैसे ये फिफ्थ पॉइंट को कैसे इसको डिस्क्राइब करना है। एज फॉर एग्जांपल हेडिंग डालिए, एल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय एल्किल हाइलाइट्स। एल्किल हाइलाइट्स
कैसे इसको एल्किल हाइलाइड से कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे एल्कोहल को। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एल्किल हाइलाइड को। ओके, तो एल्किल हाइलाइड को अब हम बॉयल करेंगे बेस के साथ। एल्किल हाइलाइड को बेस के साथ बॉयल करेंगे तो हमें अब क्या मिलेगा। ओके, तो आइए देखते हैं एल्किल हाइलाइड। लेट सपोज दैट फर्स्ट एग्जांपल इज CH3Br। ये एल्किल हाइलाइड है। इसका केमिकल, इसका आयुपेक नेम क्या होगा। यहाँ पे ब्रोमोमेथेन है, ये ब्रोमोमेथेन, ये IUPAC नेम है। दिस इज द IUPAC नेम। अब कॉमन नेम इसका क्या होता था, पहले आपका यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड इस तरह लगाएंगे, ये मेथिल ब्रोमाइड। ओके, तो केमिकल नेम और आयुपेक नेम इससे पहले हमने डिस्कस किया था। केमिकल नेम में कैसे यूज करेंगे, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड। अगर लेट सपोज दैट हम यहाँ पे लेते हैं CH3Cl, तो इसको अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो क्लोरो एक ही साथ मेथेन, क्लोरोमेथेन, ये IUPAC नेम। अब कॉमन नेमिंग इसकी क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड इस तरह लिखते हैं। ओके, तो इसको बेस के साथ KOH, यहाँ पे KOH ले लें कि कैसा, एक्वस में ले लें और इसको बॉयल कर दें, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक किस में होगा, K+ और OH माइनस में, और यहाँ पे ये CH3 और Cl इधर को इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्लोरीन, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब ब्रेक हो जाएगा। तो ये बनाएगा CH3 और OH, तो ये मेथिल एल्कोहल हो गया है ना, मेथिल एल्कोहल। तो इसका ये कॉमन नेमिंग क्या होगी, आयुपेक नेम क्या होगी, ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो मेथिल एल्कोहल, ये इसका मेथिल एल्कोहल, मेथिल OL, मेथिल एल्कोहल, और ये कॉमन नेमिंग हो गई है, कॉमन नेम हो गया। आयुपेक नेम, IUPAC नेम, जो इसका ओरिजिनल कंपाउंड का ओरिजिनल नेम होता है वो IUPAC नेम होता है। तो ये मेथेनॉल हो जाएगा, ओके, तो इस तरह आप करेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे CH3OH ये एल्कोहल बनाएगा और KBr, और यहाँ पे भी KCl। तो इस तरह एग्जाम्पल इसको करेंगे। अब लेट सपोज दैट कि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br को KOH के साथ इसको बॉयल करते हैं, इसको बॉयल करेंगे तो ये ब्रेक होगा K+ में और OH माइनस में, और यहाँ पे Br माइनस में, और ये C2H5+ में। तो प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ अटैच हो जाएगा। सिंपल से इसमें जनरल रूल लगाएं और हो जाएगा।
तो इस ये आपका मेथिल ब्रोमाइड हो गया है, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, ये आईपेक नेम हो गया है। अगर इसको हमें लिखना है कॉमन नेमिंग में तो पहले लिखें आपको सॉरी ये एथिल ब्रोमाइड है, एथिल, एथिल ब्रोमाइड साथ में लिखना है, ब्रोमाइड। ये इसका कैसा हो गया है, ये कॉमन नेम हो गया है, सॉरी ये आपका आईपेक नेम हो गया है। जब भी आईपेक नेम अगर लिखना होगा तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन लिखना होगा, फिर उसके बाद ब्रोमाइड को यहाँ पे सबसे ये आपका कॉमन सॉरी ये आपका कॉमन नेमिंग हो गया है, कॉमन कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग, ओके, कॉमन नेमिंग। आईपेक नेम, आईपीएसी नेम अगर इसका लिखना है तो सबसे पहले आपको इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो मेथेन एक साथ, ये स्पेस में होगा, ये इसके साथ स्पेस में होगा, है ना, ये इसके साथ स्पेस में होगा तो इसको स्पेस में ही लिखें, स्पेस में होगा। और ये ब्रोमो, ब्रोमो इथिल, ब्रोमो एथिल, है ना, तो ब्रोमो, ब्रोमो एथेन, ये ब्रोमो एथेन हो गया है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं C2H5 और यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका एथिल, एथिल स्पेस ब्रोमाइड, ये कॉमन नेमिंग आपकी हो जाएगी, कॉमन कॉमन नेम, ओके। एंड इसका आईपेक नेम लिखना है तो ये आपको सबसे पहले क्लोराइड होगा, क्लोराइड। अब कॉमन नेम लिखना है तो यहाँ पे क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो एक साथ क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन हो जाएगा। अब इसको जरा इसका क्या बनेगा, C2H5 प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, C2H5OH और प्लस KCl, KCl ये दे देगा। और यहाँ पे C2H5OH प्लस KBr। तो इस तरह इसका अब आईपेक नेम भी लिख लेंगे, इससे पहले भी डिस्कस किए हैं। तो इसका इस तरह एल्कोहल को हम बना सकते हैं एल्किल हाइलाइड से। अब आयोडीन फ्लोरीन के साथ भी करते हैं तो डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो होमोलोगो सीरीज से आप कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताया है कि एल्कोहल को कैसे आप बना लेंगे। कोई अगर होमोलोगो सीरीज दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, तो कैसे आप उसको प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। आइए कुछ डिस्कशन यहाँ पे हम करते हैं। वो एल्केन के सारे होमोलोगो सीरीज को देख लेते हैं, फिर एल्कीन को देखते हैं, फिर एल्काइन को देखते हैं, फिर एल्कोहल को देखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए एल्केन। एल्केन का फार्मूला क्या होता है जी, बिल्कुल करेक्ट, CnH2n+2, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए एल्केन, एल्केन CnH2n+2 एल्केन, ओके। तो ये आपका अब इसको जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल फार्मूला मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन,
हेक्सेन 6 कार्बन है तो हेक्सेन, फिर हेप्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। तो इसका केमिकल फार्मूला आप लिखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो एक कार्बन है, 2 कार्बन है, देखिए 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10। ओके, तो ये हैं। अब दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ाते जाना है। होमोलोगस सीरीज को कैसे आप बनाएंगे, तो यहाँ पे CH4 2 और यहाँ पे ऐड करें 6 CH6, यहाँ पे HH8, यहाँ पे H10, H12, H14, H16, H18 और H20, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 20, यहाँ पे H22। तो ये आपका मेथेन का हो गया फार्मूला, और ये एथेन का हो गया, ये प्रोपेन का, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डोकेन, 10 कार्बन था। तो ये आपका एल्केन का हो गया। अगर हम बात करते हैं एल्कीन का, ओके, एल्कीन का बात करते हैं तो फार्मूला कैसे होगा, उसमें भी 2 का इंक्रीमेंट ही होगा, चाहे एल्केन हो चाहे एल्कीन हो। तो दूसरी हेडिंग है एल्कीन्स, उसका फार्मूला क्या होगा एल्कीन का, CnH2n, ये फार्मूला होगा एल्कीन का। इसकी होमोलोगस सीरीज बनाते हैं तो इसमें ईन लगाते हैं लास्ट में, है ना। यहाँ पे एन लगाए हैं सभी में, देखिए यहाँ पे एन लगाए हैं, एन लास्ट में, एन। तो ये IUPAC नेम है इसका, एन लगाए हैं सभी का। अब ईन लगाना है तो यहाँ पे लिखिए मेथोइन, मेथो, और यहाँ पे मेथीन तो बनेगा नहीं, इसका तो कोई बनेगा नहीं, तो एथीन सबसे पहले, एथीन, एथीन, प्रोपीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन और पेंटीन, पेंट और इन, है ना, पेंट इन, पेंट हेक्स इन और हेप्टो इन, ऑक्टो इन। तो देखिए ऑक्टो इन, नॉन इन, डेको इन, इस तरह लिखेंगे। ओके, तो इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कैसे अटैच करेंगे, यहाँ पे क्या ऐसे हाइड्रोजन अटैच करेंगे, ये गलत है ना। इस तरह अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पास, इसकी बैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की बैलेंसी यहाँ पे अब 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, और इसके पास K सेल होता है, और K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये टोटल मिला करके 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो 4 कैसे रख पाएंगे, क्योंकि इसके पास जो ऑर्बिट होता है, वो ऑर्बिटल होता है, वो ये 1s1 और मैक्सिमम 1s2 तक जा सकता है ना। तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका मेथीन नहीं बनाएंगे। होमोलोगस सीरीज में मेथीन नहीं आता है एल्कीन के। तो यहाँ पे ये C2, C3, C4, C5, C6,
C7 एंड C8, C9 एंड C10। अब 2 का इंक्रीमेंट यहाँ पे C2 एथीन बनाना है, तो सबसे पहले आप एथीन बना ले। एथीन में डबल बॉन्ड होता है, आपको हमने बताया है। ये एथीन हो गया है, ये एथीन हो गया है। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4 है, H4। फिर 2 का इंक्रीमेंट H6, H8, H9, H10, सॉरी यहाँ पे H10 होगा, 2 का इंक्रीमेंट, और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। और H2 का इंक्रीमेंट किए तो यहाँ पे ये 14, 2 का इंक्रीमेंट तो 16, और H18, और H यहाँ पे H20। तो ये इसका फार्मूला हो गया है। तो होमोलोगो सीरीज, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एल्केन का देख लिए, एल्कीन का देखिए। अब एल्काइन का देखते हैं, हेडिंग डालिए एल्काइन। थर्ड इज द Y लगाते हैं यहाँ पे। एल्कीन में हम यहाँ पे E लगाते हैं। देखिए सभी में E लगाए हुए हैं, E डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप याद रखिए कि डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर सभी का बनाना हो तो आप बना सकते हैं। लेट सपोज दैट इसका बनाते हैं कार्बन कार्बन, तो डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो 3 यहाँ पे कार्बन लगाइए और हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाइए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगा दीजिए, तो ये AH हो गया। अब इसकी बैलेंसी तो पूरी हो गई, इसकी भी बैलेंसी पूरी हो गई है, इसकी बैलेंसी। लेकिन ये क्या बैलेंस ऐसे कर पाएंगे? ऐसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे इसको बैलेंस करेंगे। C यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? C3H6, तो यहाँ पे देखिए, तो 1 2 3 4, तो जरा यहाँ पे आप 3 बॉन्ड लगाइए, ओके, और 3 बॉन्ड लगाइए। और क्योंकि ये क्या है? एल्कीन है, सॉरी एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, तो अब ये हो जाएगा। एल्काइन अभी नहीं बना रहे हैं, तो इसकी बैलेंसी पूरी हो गई, इसकी बैलेंसी पूरी हो गई, और इसकी बैलेंसी, तो कितना हो गया है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 एंड एक ये 4। तो ये देखिए इसके पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, तो C3H6। तो इस तरह आप इसको ड्रा कर सकते हैं स्ट्रक्चर को, सभी को, है ना। तो इस तरह इसको आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है। आइए चलते देखते हैं। तो एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2। ये इसका एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है। बस इसको आप सही से देखते रहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सब मेथाइन, दूसरा एथाइन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, मेथाइन पॉसिबल होमोलोगो सीरीज में नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पॉसिबल है। थर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? प्रोपाइन, और 4 की बात करते हैं तो ब्यूट आइन, 5 पेंट आइन, YNE है ये, YNE, और 6 हेक्स YNE, और 7 हेप्ट YNE, एंड यहाँ पे ऑक्ट YNE, एंड 9 नॉन आइन, एंड 10 कार्बन डेक आइन।
इसका केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे और स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए एथाइन, तो एथाइन यहाँ पे एथ मतलब 2, ये C2 है एथाइन। अब इसके हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पे कम हो गया है। ओके, तो एथाइन C2H2, यहाँ पे देखिए CN की जगह पे 2 रखिए, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन की जगह 2 × 2 और -2, तो ये कितना आया C2H2, ये आ गया, तो ये एथाइन का हो गया। अब यहाँ पे 2 का फिर इंक्रीमेंट करते जाना है, तो ये C2H4 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 एंड C10। अब H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18। देखिए यहाँ पे 20 आया था, यहाँ पे 18 आया है, यहाँ पे 22 था, है ना। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, C8 H14 ऑक्टाइन, तो दिस इज द ऑक्टाइन। ओके, तो स्ट्रक्चर इसका अगर बनाना है हमें, लेट्स सपोज दैट इसका स्ट्रक्चर एथाइन का बनाना है, तो एथाइन का C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H और ये H, तो ये H इस तरह कर सकते हैं। इसका अगर हमें बनाना हो, इसका बनाना हो तो इसको कैसे आप बनाएंगे, ये देखिए C3 का, तो 1 2 और 3 H4 है, तो यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड लगा दें और यहाँ पे H लगा दें और यहाँ पे आप H लगा दें, यहाँ पे H लगा दें और एक ये लगा दें, तो ये इसका एथाइन का प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो इसी तरह सभी का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ओके, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं एल्कोहल का फार्मूला। ओके, तो अब हेडिंग डालिए एल्कोहल्स, चौथी हेडिंग है एल्कोहल्स। एल्कोहल्स में लास्ट में CnH2n प्लस CnH2n प्लस 1 और OH, ये इसका फार्मूला होगा एल्कोहल का, है ना। तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला ये होगा। तो मेथेनॉल, यहाँ पे फर्स्ट इज मेथेनॉल, सेकेंड एथेनॉल, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो मेथेन होता है, मेथेन होता है, उसके लास्ट का ई हटा देंगे, है ना। तो मेथेन का ई हटा दिए, एथेनॉल, एथेन का, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ANE लास्ट में जो आता है उसका ई हटा करके ऑल लगा देते हैं। तो थर्ड इज प्रोपेन, ऑल, प्रोपेनॉल। और 4 की बात करते हैं, ब्यूट, NE होगा तो ऑल लगा देंगे। अगर यहाँ पे 5 की बात करते हैं तो पेंटेन, E होगा तो ऑल लगा देंगे, E हटा करके। और 6 हेक्सेन, ANE तो OL लगा देंगे। और 7 की बात करते हैं यहाँ पे तो HepTaNE को हटा करके E यहाँ पे रिमूव किए तो ऑल लगा दिए, है ना, E को रिमूव कर दिए। और 8 की बात करते हैं तो ऑक्टेन, E को ऑल कर देंगे। और 9 की बात करते हैं
एन, तो नॉनेऑल इस तरह कर देंगे, नॉनेऑल। तो इस तरह ओयल ओयल लास्ट में लगा देंगे। तो ये क्या होगा, मेथेन का CH4 होता है, तो एक यहाँ से H को रिमूव किए, देखिए CnH2n+2 एल्केन में होता है, तो एक H को रिमूव किए तो OH लगाए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH3OH, तो इसका ये हो जाएगा CH3OH। अब यहाँ पे C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9, तो इस तरह कार्बन की संख्या इंक्रीज करती जाएगी और ये एल्कोहल के होमोलोगस सीरीज बन रही है, होमोलोगस सीरीज। तो दो दो का इंक्रीमेंट करेंगे, C2H5OH H7OH H9OH H11OH, 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब सभी में यहाँ से यहाँ तक आने में CH2 ऐड कर रहे हैं, CH2 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ आने पे CH2 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ आने पे CH2 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ आने पे CH2 ऐड कर रहे हैं, तो सभी ये होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। C6H12 C6H12 यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट होगा तो ये 13 हो जाएगा OH, और ये अब हो जाएगा H15OH, ओके। इस तरह अब 2 का इंक्रीमेंट फिर करेंगे तो H17OH, फिर 2 का इंक्रीमेंट करेंगे तो H19OH। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सभी में ये एल्कोहल जितने भी सारे हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। अब यहाँ पे देखिए एक और ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे कि CHO ग्रुप लगा सकते हैं। तो CHO ग्रुप लगाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या होगा कि Al कर देना है हर जगह, Al, इसको Al कर देना है, Al कर देना है। ये भी होमोलोगस सीरीज हो जाएगी इसकी एल्डिहाइड के, ओके। तो एल्डिहाइड के Al कर देंगे, यहाँ पे CHO कर देंगे लास्ट में, CHO, तो ये सारे CHO हो जाएंगे, CHO 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 CHO, यहाँ पे भी CHO, और यहाँ पे भी CHO, और यहाँ पे भी CHO, और यहाँ पे भी CHO। तो इस तरह इंक्रीमेंट करेंगे, है ना। तो अच्छा देखिए, चेक करिए कि क्या CH2 ही इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। अगर बात करते हैं क्या CH2 ही इंक्रीज हो रहा है, तो ये होमोलोगस सीरीज है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि होमोलोगस सीरीज आपको लिखने को आ जाए तो कैसे आप लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले CH3 और COH, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये इस तरह C1, यहाँ पे H और C डबल बॉन्ड OH। अगर एल्कोहल होता, ये एल्डिहाइड है, एल्कोहल होता तो CH3, तो यहाँ पे ये CH3 होता और COH, है ना। तो ये एल्कोहल होता। अब इसकी बैलेंसी 4 होना चाहिए, है ना, इसकी बैलेंसी 4 होना चाहिए। तो क्या ये कंप्लीट हो, CH3OH, है ना, CH3OH, तो यहाँ पे O और यहाँ पे ये H। तो इस तरह देखिए ये कंप्लीट कर रहा है, इसकी बैलेंसी को, सभी की बैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही बनेगा, स्ट्रक्चर दोनों का सेम बनेगा। तो इस तरह स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है ना। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल का स्ट्रक्चर सेम बनेगा। तो इस तरह आप होमोलोगस सीरीज को
क्लियर कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो होमोलोगस सीरीज अगर आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आप सही से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको थोड़ा सा लिखते हैं और ये आपका होमवर्क होगा। ओके, ओके बेटा, तो ये आपका होमवर्क है। ओके, तो इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए और यदि क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो बढ़िया से वीडियो को फिर से देखिए। ओके, नोट्स को अपनी प्रिपेयर्ड करते रहिए, बनाते रहिए बढ़िया से, उनको रिवीजन करते रहिए बराबर। ये आईआईटी जेई और मेडिकल में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कंसेप्ट आपके सही होंगे केमिस्ट्री में तभी आप वहाँ कुछ कर पाएंगे। और केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में आपको सिलेक्शन दिलाता है, अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। रैंक जो बूस्ट करती है, अच्छी रैंक आती है वो केमिस्ट्री से ही आती है, क्योंकि इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमेशा। मैथ हो फिजिक्स के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। और अब क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन आने लगे हैं, डाइल्यूट होने लगे हैं आईआईटी जेईई और नीट के क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड गिर रहा है और आप अभी से अपना स्टैंडर्ड बना के चले हाई स्कूल से तो बहुत ही सपोर्ट आपको मिलेगा। ये सब एल्कीन एल्काइन वहाँ पे सब पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आपको पता होगा तो डिटेल जस्ट एक कदम आगे उसको आप तुरंत कैप्चर कर लेंगे। अदरवाइज यही सीखने में वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और इनको होमवर्क करना है। व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज? कितना इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज अभी बताए हुए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस में क्या डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला में? इन टर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, इन टर्म ऑफ नंबर्स एंड काइंड ऑफ द एटम ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, क्या डिफरेंस है? गिव द नेम एंड द स्ट्रक्चर फार्मूला, सेकंड क्वेश्चन है। ऑफ द फर्स्ट थ्री मेंबर्स बताना है होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, एल्केन्स के बताने। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, तो उसके फर्स्ट आपको 3 का बताना है। ओके, यहाँ पे व्हाट इज द एल्किल ग्रुप? एल्किल ग्रुप का हमने लेक्चर इससे पहले लिया है, तो एल्किल ग्रुप क्या होता है उसको भी हमने बताया है। एक हाइड्रोजन रिमूव CnH2n+2 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो एल्किल ग्रुप CnH2n और +1 बनेगा। ये एल्किल ग्रुप का फार्मूला हो जाएगा। गिव द नेम ऑफ एनी 3 एल्किल रेडिकल्स, हाउ आर दे फॉर्मेड? कैसे इसको बनाते हैं? तो बनाना ये बता दिए हैं और इसके नेम आप बताइए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, नेम ऑफ द, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार आईआईटी में क्वेश्चन आया है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केमिकल नेम या जनरल नेम पूछ लेते हैं, कॉमन नेमिंग या आपका आईपेक नेम पूछ लेते हैं। इस तरह दे दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, ये दे देंगे और उसके बाद एक लिस्ट बना के दे देंगे। तो मेथेनॉल को आपको मैच कराना होगा, एथेनॉल को मैच कराना होगा, फार्मिक एसिड को मैच कराना होगा, या फार्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, जनरल नेम क्या होता है, या केमिकल नेम क्या होता है। तो CH3OH, C2H5OH ये सारे हैं, है ना। तो ये फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब हमने ले लिया है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट द नेम एंड द फार्मूला ऑफ द 4th मेंबर ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज, तो ये भी क्वेश्चन कराए हुए हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेट्रावैलेंसी एंड कैटानेशन, व्हाट इज द कैटानेशन एंड व्हाट इज द टेट्रावैलेंसी? क्या होती है टेट्रावैलेंसी एंड क्या होता है कैटानेशन? तो ये सभी तो हमने डिस्कस कराए हैं। अब ये आपका टास्क है, आपको बेहतर करना है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप इस क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस करिए, इसकी बढ़िया से नोट्स बनाइए और जो वीडियो देख रहे हैं उसकी भी नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। हर वीडियो में हम यही आपको बताते हैं कि ये आईआईटी बेस्ड और मेडिकल फाउंडेशन बेस्ड लेक्चर प्लस बोर्ड को लेकर के हम चल रहे हैं। थैंक यू, गुड नाइट।